नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं बाबूजी और बाबूजी के बारे में। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके कि बाबूजी का विवाह अमरकोटा के सूरजमल सोढा की पुत्री फूलमदे के साथ तय हुआ मेरे दोस्तों। और हम ये विवाह के अवसर पर घोड़ी लेने जाते हैं। किसके पास? देवल चारने के पास। उस घोड़ी का नाम था मेरे दोस्तों केसर कालवी। क्या था? केसर कालवी। देखो मेरे दोस्तों, बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। क्या था मेरे दोस्तों? केसर काल में। मेरे दोस्तों केसर काल में था। ये किसकी थी मेरे दोस्तों? देवल चारणी की। देवल चारणी की। मेरे दोस्तों ये घोड़ी लेने जाते हैं तो बाबूजी से वचन मांगती हैं कि मेरे पे जब विपदा आ जाए तो मेरी रक्षा करना। तो बाबूजी वचन दे देते हैं और ये घोड़ी लेके चले जाते हैं। मेरे दोस्तों जब बाबूजी फेरे ले रहे थे, बाबूजी ने फेरा, मेरे दोस्तों बाबूजी 3.5 फेरे लिए। कितने मेरे दोस्तों? 3.5 फेरे। मेरे दोस्तों बाबूजी फेरे लेते समय जिंदराव खींची ने देवल चारणी की घोड़ी गायों को चुरा लेता है मेरे दोस्तों। गायों को चुरा लेने पर बाबूजी देवल चारणी की घोड़ी हीने आती है मेरे दोस्तों। हीने आने पर बाबूजी को पता चलता है कि देवल चारणी पर विपदा आ गई। तो मेरे दोस्तों बाबूजी उसी समय उठकर आ जाते हैं और जिंदराव खींचियो और बाबूजी के मध्य एक ढेंचू नामक स्थान पर युद्ध होता है मेरे दोस्तों। जिंदराव खींची था जो बाबूजी का बहनोई था। कौन था मेरे दोस्तों? बाबूजी का बहनोई था। तो हम पढ़ रहे थे बाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य युद्ध। मेरे दोस्तों युद्ध होता है बाबूजी और जिंदराव। कौन मेरे दोस्तों? जिंदराव खींची के मध्य युद्ध होता है मेरे दोस्तों। इस युद्ध में बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बाबूजी हार जाते हैं मेरे दोस्तों। हो जाती है। आगे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बाबूजी को मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। क्या लाने का श्रेय दिया जाता है मेरे दोस्तों? ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ में। बाबूजी को ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मेरे दोस्तों ऊंट पालने वाली जाति रायका व रेबारी जाति इनको अपना आराध्य देवता मानती है। क्या? आराध्य देवता मानती है। बाबूजी को रायका व रेबारी जाति अपना आराध्य देवता मानती है। मेरे दोस्तों बाबूजी को रायका व रेबारी जाति अपना आराध्य देवता मानती है। तो आगे पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों बाबूजी के बारे में। मेरे दोस्तों बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता के नाम से पूजा जाता है। किसके? ऊंट रक्षक देवता के रूप में बाबूजी को
ऊंट रक्षक, प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन से? प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। आगे बढ़ने में दोस्तों, बाबूजी को गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी को गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। आगे पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, बाबूजी के फड़, बाबूजी की फड़। तो मेरे दोस्तों, बाबूजी की फड़ बाँचते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, किया जाता है। मेरे दोस्तों, बाबूजी की फड़ सबसे चौड़ी फड़ है। क्या है मेरे दोस्तों? सबसे चौड़ी फड़ है और लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की फड़ मेरे दोस्तों, बाबूजी की फड़ सबसे क्या है? चौड़ी। मेरे दोस्तों, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की और सबसे चौड़ी फड़ है मेरे दोस्तों बाबूजी की। बाबूजी की फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ कहा जाता है मेरे दोस्त। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की। तो ये दोस्तों, बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। मेरे दोस्तों, बाबूजी के पावड़े गाते समय मेरे दोस्तों माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे दोस्तों? माट वाद्य यंत्र का प्रयोग पावड़े गाते समय। क्या? बाबूजी के पावड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी के क्या? बाबूजी के पावड़े गाते समय मेरे दोस्तों माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो मेरे दोस्तों, बाबूजी का प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी को गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है मेरे दोस्तों। बाबूजी की फड़ बाँचते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है मेरे दोस्तों। बाबूजी की फड़ सबसे चौड़ी फड़ है। बाबूजी के पावड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।